मेहर बाबा का जीवन खामोशी से प्रारंभ होकर मौन में पूरा हुआ। 1894 में भारत के पूना शहर में उनका जन्म हुआ और वे मेहरवान शहरयार ईरानी के नाम से जाने गए। उनके माता पिता पारसी थे। उनकी माता का परिवार धार्मिक अभियोग से बचने के लिए ईरान से हिंदुस्तान आया था। उनके पिता, जो सत्य के खोजी थे, ईश्वर की खोज में ईरान से हिंदुस्तान आए थे। मेहरवान पूना शहर के एक अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते थे। वे न केवल उत्कृष्ट विद्यार्थी थे, बल्कि एक श्रेष्ठ खिलाड़ी भी थे। 19 वर्ष की उम्र में जब वे डेक्कन कॉलेज में पढ़ रहे थे, उनकी मुलाकात हजरत बाबा जान से हुई, जो कि एक वृद्ध मुस्लिम महिला थी, जो अफगानिस्तान से आई थी और पूना शहर में सड़क के किनारे एक नीम के वृक्ष के नीचे रहती थी। पूना शहर के निवासियों में हजरत बाबा जान की मान्यता एक पहुंची हुई आध्यात्मिक हस्ती के रूप में थी। जैसा कि मेहर बाबा ने उनके बारे में बाद में जाहिर किया, वे एक ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त आत्मा थी एवं उस समय के 5 सद्गुरुओं में से एक थी। वे बाबा जान ही थी जिन्होंने मेहरवान के मस्तक पर अपने एक चुंबन से उनकी आध्यात्मिक नियति जागृत की। मेहर बाबा द्वारा इस घटना का विवरण हमें वास्तव में रहस्यवाद की दुनिया में ले जाता है और पहली बार यह भेद खोलता है कि ईश्वर जब मनुष्य के रूप में अवतरित होता है तो किस प्रक्रिया से गुजरता है। वे हमें यह भी बतलाते हैं कि दुनिया में हर समय 5 ऐसी आत्माएं मौजूद रहती हैं जो पूरी तरह ईश्वर से एकात्म प्राप्त होती हैं। पूर्व की आध्यात्मिक परंपरा के अनुसार इन 5 आत्माओं को सद्गुरु के नाम से जाना जाता है। ये वे मनुष्य हैं जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक यात्रा पूरी कर ईश्वरत्व प्राप्त कर लिया है। इन 5 सद्गुरुओं की जिम्मेदारी पूरे विश्व का संचालन करना है। साथ ही वे ईश्वर को इस धरती पर प्रत्येक 700 से 1400 वर्षों में मनुष्य रूप में जन्म लेने के लिए बाध्य भी करते हैं। ईश्वर का यह अवतरण इसलिए जरूरी होता है क्योंकि सद्गुरु पूरी सृष्टि का संचालन तो करते हैं, मगर केवल अवतार ही है जो इस दुनिया की नियति को बदलकर एक नई आध्यात्मिक जागरूकता प्रदान कर सकता है। इस अवतरण के लिए ये 5 सद्गुरु अवतार पर एक साधारण चेतना का पर्दा डालकर बड़ी सावधानी से ईश्वर के मनुष्य रूप में जन्म ले सकने की परिस्थितियां पैदा करते हैं। अपने जन्म के बाद कुछ समय तक तो अवतार एक साधारण मनुष्य की भांति ही नजर आते हैं और सही समय आने पर इन्हीं 5 में से एक सद्गुरु इस साधारण चेतना के पर्दे को हटाकर अवतार को उसके वास्तविक ईश्वरीय अस्तित्व को पहचानने में मदद करते हैं। और इसके बाद होने वाली प्रक्रिया संपूर्ण जागरूकता की इस प्रक्रिया का सबसे नाजुक क्षण है। सभी सद्गुरु सामूहिक रूप से कार्य करते हुए अवतार को इस तरह प्रशिक्षित करते हैं कि अनंत ईश्वरीय चेतना संसार की सीमित मायावी चेतना में संतुलित हो सके। यह अत्यधिक कठिन कार्य है क्योंकि यह दुनियावी चेतना ईश्वर की अनंत चेतना की एक धुंधली छाया मात्र है और उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। इन 5 सद्गुरुओं का काम इस अवस्था में ईश्वर को ऐसा प्रशिक्षण देना है जिससे वे अपनी इस उच्च चेतना को इस दुनिया में रहते हुए भी कायम रख सके, जो सिर्फ माया और भ्रम है, और साथ ही इस मायावी दुनिया का अस्तित्व उनकी अपनी चेतना के प्रकाश में ओझल भी न हो, ऐसा संतुलन बना रहे। ऐसा नाजुक संतुलन बहुत ही कठिन है क्योंकि यह संतुलन ही अवतार को सृष्टि का रूप और नियति बदलने की क्षमता देता है। और यह सब वे अपने हर एक उस कार्य के द्वारा करते हैं जो उनके असीमित ईश्वरत्व के अस्तित्व पर निर्भर करता है। अपने सद्गुरुओं द्वारा इस प्रशिक्षण के दौरान मेहरवान ने अपने अनुयायियों का एक छोटा सा समूह इकट्ठा किया जो कि पूना और बंबई शहर से थे, और अपना अवतारिक प्रशिक्षण खत्म होने पर मेहरवान इन सबको अहमदनगर के पास एक वृक्ष रहित बंजर जगह में स्थित वीरान मिलिट्री छावनी में ले गए। इस निर्धन आरन गांव के पास
उन्होंने मानवता की सेवा के लिए कुछ ऐसे कार्य किए जो भविष्य में उनके आने वाले पूरे अवतारिक जीवन में किए जाने वाले कार्यों की नींव थी। अब वे मेहर बाबा के नाम से जाने जाते थे, जिसका अर्थ है दयालु पिता। उन्होंने एक निःशुल्क दवाखाना, अस्पताल और एक पाठशाला शुरू की, जो इन अभावग्रस्त गांव वालों के जीवन में पहली बार संभव हुआ, जब उन्हें जिंदगी की मूलभूत जरूरतें मुहैया हुई थी। इन सब कार्यों में व्यस्त रहते हुए मेहर बाबा ने भारत में सदियों से चली आ रही जातिवाद और रूढ़िवादी परंपराओं से ऊपर उठकर यह समझाया कि ईश्वर सभी में समान रूप से निवास करता है। इस छोटी सी शांत, एकांत, बंजर जगह पर अपने शिष्यों के छोटे से समूह के साथ रहते हुए मेहर बाबा ने जीवन का लक्ष्य, सृष्टि सृजन का उद्देश्य और इन सब में अवतार की भूमिका पर प्रकाश डालना प्रारंभ किया। उन्होंने समझाया कि प्रत्येक जीव की नियति ईश्वर से मिलन ही है और मनुष्य को इस प्रारब्ध को प्राप्त करने में जन्म जन्मांतर लग जाते हैं। मानव जन्म से पूर्व अनेकों योनियों से गुजरते हुए मनुष्य रूप पाकर लाखों बार पुनर्जन्म की प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही ईश्वर से मिलन होता है। आत्मा का ईश्वर चेतना से अलग होना और फिर संपूर्ण यात्रा पूरी कर पुनः ईश्वर चेतना से मिलन की यह संपूर्ण यात्रा वास्तव में सिर्फ एक भ्रम ही है, जिसका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है। वास्तव में मात्र ईश्वर ही का अस्तित्व है और वह अखंडनीय व अनंत है। न उसकी रचना की जा सकती है और न ही उनका कोई आदि है, न ही अंत है। उन्होंने यह भी समझाया कि ईश्वरीय चेतना का यह दिखावटी अलगाव जो अनगिनत रूपों में होता है, वह बहुत ही जरूरी है ताकि वे अपना असीम प्यार और दया प्रकट कर सकें, जो कि उनका वास्तविक स्वभाव है। इस प्रत्यक्ष अलगाव के बिना प्रेमी और प्रियतम के बीच प्रेम की कोई संभावना हो ही नहीं सकती। उन्होंने यह भी समझाया कि इस विरह से उत्पन्न चाह और प्रेम इतना गहरा होता है कि ईश्वर भी हर 700 से 1400 वर्षों में स्वयं को मनुष्य रूप में जन्म लेने से रोक ही नहीं पाता। मेहर बाबा ने यह भी बताया कि हर बार जब वे अवतरित होते हैं, तब सृष्टि की समस्त आत्माओं को ईश्वर मिलन की उनकी वापसी यात्रा में एक भारी ठेल मिलती है। ईश्वर जब मानव रूप में धरती पर जन्म लेता है और मानवता के समक्ष अपने दैवीय स्वरूप को प्रकट करता है, तो उसे अवतार, मसीहा या पैगंबर के रूप में जाना जाता है। और इसी प्रकार ईश्वर मानव रूप में हमारे बीच आते हैं, जो पहले भी जरथुस्त्र, राम, कृष्ण, बुद्धा, ईसा मसीह और पैगंबर हजरत मोहम्मद के नाम से हमारे बीच अवतरित हो चुके हैं।